प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मैथिली भाषा में शपथ लेकर नवनिर्वाचित जदयू विधायक राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल ने खींचा सबों का ध्यान। दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से ऐतिहासिक जीत सुनिश्चित करने वाले दरभंगा के जदयू जिला अध्यक्ष सह नवनिर्वाचित विधायक ने एक बार फिर मिथिलांचल की परंपरा का मान रखा। बिहार विधानसभा के प्रथम सत्र शपथ ग्रहण के दौरान अपना शपथ पत्र मैथिली भाषा में ये हुई पढ़ा कि सबों का ध्यान एक तरफ नवनिर्वाचित विधायक राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल की ओर उमड़ पड़ा। शपथ लेते ही नवनिर्वाचित विधायक ईश्वर मंडल ने कहा कि दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से एनडीए का प्रत्याशी बनाकर आम गरीब गुरबा नौजवान महिला किसान के हित में जन कल्याण करने की जिम्मेवारी भी पार्टी आलाकमान ने सौंपी है, जिसे पूरा करना मेरा दायित्व है। तो वहीं इसको लेकर उन्होंने एक शपथ पत्र का वीडियो सोमवार की शाम 6 बजे जारी किया है। माननीय सदस्य श्री राजेश कुमार मंडल। हम राजेश कुमार मंडल उर्फ ईश्वर मंडल जे विधानसभाक लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लै छी। सत्यनिष्ठा सँ प्रतिज्ञान करै छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करय बला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय हिंद, जय भारत। अहाँ सब गोटे के बधाई, धन्यवाद। त्रिलोक कुमार ने स्वर्ण पदक जीतकर रचा इतिहास। 5000 मीटर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रहे अव्वल। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर क्रीड़ा परिषद के स्विफ्ट धावक त्रिलोक कुमार ने रविवार को खेल जगत में इतिहास रच दिया। त्रिलोक कुमार ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 5000 मीटर एथलेटिक्स इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर मिथिला विश्वविद्यालय एवं मिथिलांचल की ख्याति राष्ट्रीय पटल पर दर्ज कर दी। बता दें कि यह पहला मौका है जब इस विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि से समूचे विश्वविद्यालय परिवार में गौरव और प्रसन्नता की लहर है। यूनिवर्सिटी कंटीजेंट मैनेजर मनीष राज ने इस संबंध में बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा राज्य के 7 शहरों जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित कर रही है। मिथिला विश्वविद्यालय की कुल 3 टीमें क्रमशः जोधपुर में टेबल टेनिस महिला टीम, बीकानेर में कबड्डी महिला टीम तथा जयपुर में एथलेटिक्स पुरुष टीम अपने अपने मुकाबले में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इसी कड़ी में स्वर्ण पदक अपने नाम करने वाले धावक त्रिलोक कुमार इससे पूर्व जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। निसंदेह उनका अनुभव भी इस प्रतियोगिता में पदक जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुआ है। तो वहीं इस पर कुलपति सहित विश्वविद्यालय अन्य पदाधिकारी भी उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने सोमवार की शाम 4 बजे एक वीडियो जारी किया है। अपने पर्सनल बेस से बहुत ज्यादा दूर, लगभग 1 मिनट दूर थे त्रिलोक कुमार, लेकिन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बिहार के लिए एक चमचमाता हुआ सोने का तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं त्रिलोक कुमार। दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के गंगवारा ब्रह्मस्थान परिसर में 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण शिविर का किया गया शुभारंभ। सोमवार को दरभंगा के वार्ड नंबर 14 के गंगवारा ब्रह्मस्थान परिसर में दिन के 1 बजे 60 दिवसीय निःशुल्क सिलाई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि आंगनबाड़ी सेविका मंजू पूर्वे ने फीता काटकर सिलाई प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए कहा कि सिलाई स्वरोजगार का बेहतरीन जरिया है। इसे सीखने के बाद महिलाएं परिवार में रहकर कमाई कर सकती है। सिलाई का प्रशिक्षण पाकर महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में काफी मदद कर रही है। सिलाई सीखने के बाद महिलाओं में अर्थोपार्जन करने की उम्मीद जग जाती है। वो घर परिवार का काम करते हुए अर्थोपार्जन कर सकती है। तो वहीं इस शिविर की प्रशिक्षिका शोभा देवी ने कहा कि अभी तक 22 महिलाओं का नामांकन हो चुका है। आगे 1 सप्ताह तक नामांकन कार्य जारी रहेगा। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन फाउंडेशन के अनिल कुमार सिंह ने किया।
मारवाड़ी कॉलेज की एनएसएस इकाई के द्वारा विश्व एड्स दिवस पर एड्स नियंत्रण में युवाओं की योगदान पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर मारवाड़ी महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर लक्ष्मण प्रसाद जायसवाल ने कहा कि आज के युवा वर्ग को HIV एड्स के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। एड्स पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एड्स का पूरा नाम क्वाड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे HIV वायरस नष्ट करता है, जिस कारण हमारे शरीर के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है और अंत में बीमार व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं की। तो वहीं यह पूरा कार्यक्रम सोमवार को दिन के 12:30 बजे आयोजित किया गया। तो वहीं मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार इस अवसर पर रखे। दरभंगा जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठक की गई आयोजित। सोमवार को दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की अध्यक्षता में अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में थाना प्रभारी लहरियासराय को लहरियासराय टावर से लोहिया चौक पर्यवेक्षण गृह तक अतिक्रमण मुक्त अभियान लगातार चलाने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोहिया चौक से जेल मोड़ तक भी सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अभियान चलाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया गया। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को सभी चौक चौराहों के पास अतिक्रमण हटाने हेतु सक्रिय रहने को कहा गया। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अतिक्रमण मुक्त करने वाले पर दंड अधिरोपित वसूली करना सुनिश्चित करे। बैठक में समाहरणालय के मुख्य सड़क पर लगने वाले चरपहिया वाहन को हटाने हेतु निर्देश दिया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी ने सभी थाना प्रभारियों को लगातार रोको टोको हटाओ अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को माइकिंग कराने का निर्देश दिया। दिल्ली मोड़ पर भी अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। जिला प्रशासन आमजनों से सहयोग की अपील करता है कि शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था सुव्यवस्थित किया जाए। तो वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को जिले के प्रमुख स्थलों पर जाम की समस्या से शीघ्र हटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी निर्देशित किया। इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 7 बजे दी गई। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की हुई बैठक, दिए गए कई निर्देश। सोमवार को दरभंगा के अंबेडकर सभागार में दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न का उठाव, खाद्यान्न का वितरण, ऑनलाइन राशन कार्ड पोर्टल से आप प्राप्त आवेदन का निष्पादन, राशन कार्ड निर्गत से संबंधित ई-पॉस पोर्टल, प्रखंडवार राशन कार्ड, सदस्य का नाम विलोपन, आधार सीडिंग, ई-KYC, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत लाभुक को गैस वितरण सहित कई बिंदुओं पर बारी बारी से विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि ई-KYC से बचे हुए लाभुकों को डीलर के माध्यम से कराना सभी प्रजनन पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे और उन्होंने कहा कि सभी मार्केटिंग ऑफिसर 100% PDS दुकानों का निरीक्षण प्रति माह करना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने तीनों अनुमंडल पदाधिकारी को गोदाम का जांच करने का निर्देश दिया। इसके अलावा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा सोमवार की शाम 6:30 बजे प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। सदर थाना पुलिस ने 2 NVW वारंटी को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। सदर थाना पुलिस ने रविवार की मध्यरात्रि के आसपास 2 NVW वारंटी को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक का नाम रामजतन यादव, पिता का नाम योगी यादव जो धोई का रहने वाला है, तो वहीं दूसरे का नाम पप्पू महतो उर्फ अजय कुमार महतो, पिता का नाम दीरवनाप महतो जो भेलुयक का रहने वाला है। दोनों को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसे कागजी कार्रवाई कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी सदर थाना पुलिस के द्वारा सोमवार को दोपहर 2 बजे दी गई।